नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्हें आज तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। निचली अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। संजय सिंह को कोर्ट ने 2 लाख रुपए की निजी मुचलके पर यह राहत दी है। कोर्ट की ओर से जमानत की कुछ शर्तें रखी गई हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल के लिए निचली अदालत का रुख करने को कहा था। शर्तों में केस को लेकर कोई टिप्पणी ना करना, कहीं जाते वक्त लोकेशन शेयर ना करना, मीडिया से केस के बारे में कोई बात नहीं करना, बिना इजाजत दिल्ली एनसीआर छोड़कर और देश छोड़कर ना जाना शामिल है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, लगातार वजन उनका घट रहा है। इस मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम अवस्थी जुड़ चुके हैं, जो केजरीवाल के जो हेल्थ अपडेट्स है उससे जुड़ी चीजों को लेकर के हमें अपडेट देंगे। शुभम जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि जब से केजरीवाल जेल गए हैं आए दिन उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब वो जेल गए थे तो उन्होंने कुछ चीजों की डिमांड की थी, कुछ किताबें थी जिसमें गीता महाभारत थी और उसके साथ साथ दवाइयों की भी डिमांड की थी। कैसा था उनका पहला दिन जेल में और उनकी हेल्थ को लेकर जो बातें हो रही हैं उसको लेकर क्या अपडेट है? शुभम अवस्थी। रत्ना, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जिस दिन से ईडी की गिरफ्त में आए हैं उसी दिन से उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार सुधार देखने की बजाय उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता हुआ जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को शुरुआत में लगातार ईडी के द्वारा पूछताछ उनसे की जा रही थी, इसको लेकर उनका स्वास्थ्य काफी गड़बड़ चल रहा था। वहीं आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य में भारी उछाल देखने को मिला है, बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का वजन 5 किलो से कम हो गया है, 5 किलो घट गया है। उनकी मंत्री आतिशी ने कहा है कि उन्हें मधुमेह की समस्या है। जेल प्रशासन जो है, मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करवा रही है। जिस तरह से शराब लीक घोटाले मामले में लगातार गिरफ्तारियां चल रही थी, वहीं 16वीं गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद जिस तरह से लगातार ईडी के द्वारा उन्हें रिमांड में लेने के लिए कोर्ट में अपील की जा रही थी, वहीं लगातार उनको जेल पर छोड़ने का दबाव जो बनाया जा रहा था, कहीं ना कहीं लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली से जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। वहीं लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे थे वो सरकार दिल्ली जेल से ही चलाएंगे, वहीं किसी भी तरह की दिल्ली वासियों को कोई समस्या नहीं होगी। जिस तरह से जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली वासियों के लिए काम कर रहे हैं, वहीं अचानक इनके स्वास्थ्य में जिस तरह की समस्या देखने को मिल रही है, स्वास्थ्य में इनके बिल्कुल भी स्थितियां सही नहीं लग रही हैं, स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। वहीं जेल प्रशासन देखते हैं क्या इनका स्वास्थ्य को लेकर लगातार इनके क्या व्यवस्था करता है, क्या किन डॉक्टरों की निगरानी में अरविंद केजरीवाल का इलाज किया जाता है। रत्ना जी, जिस तरीके से आपने कहा कि मंत्री आतिशी ने भी इनको हेल्थ को लेकर के एक्स पर इन्होंने पोस्ट किया था और 13 दिनों में सीएम केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, उनका 4.5 किलोग्राम जो है वो वजन घट गया है। इसके साथ साथ उनको डायबिटीज की भी प्रॉब्लम्स है। तो क्या लगता है कि जेल में किस तरीके की उनकी सहायता की जा रही होगी, क्योंकि वो जिस तरीके से उनकी हेल्थ में गिरावट आ रही है और फिर साथ ही में वो ये भी कह रहे हैं कि वो दिल्ली की जो सरकार है वो जेल के अंदर से बैठे बैठे चलाएंगे। जब स्वास्थ्य ही नहीं सही है तो फिर उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज साबित होता नजर आ रहा है। शुभम। रत्ना, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के लिए कोई वीआईपी व्यवस्था जेल में नहीं की गई है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी, उन्हें रामायण, गीता और एक किताब प्राइम मिनिस्टर पत्रकार नीरज निर्जा की लिखी हुई बुक उनको चाहिए थी, वही मामूली कुछ उनको दवाएं चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर लगातार ईडी का कब्जा करता हुआ चला जा रहा है, कहीं न कहीं जिसको लेकर उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। आज जेल प्रशासन के द्वारा किस तरह की व्यवस्था के इलाज को लेकर की जाएगी, किस तरह की अरविंद केजरीवाल को लेकर बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को घर में एक बार घर का खाना भी खाने के लिए मिलता है, वहीं मिलने के लिए पत्नी और बच्चों अपने परिवार से व अपने 2 मित्रों से मिल सकते हैं। जिस तरह से जेल प्रशासन ने लगातार नियम बनाए, उन नियमों को फॉलो करते हुए अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य जैसा भी है, जिस तरीके से स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही, जो भी आरोप को लेकर जेल प्रशासन कतई लापरवाही नहीं करेगा, उनका प्राथमिकता के साथ अरविंद केजरीवाल का इलाज करवाएगा। रत्ना जी, जिस तरीके से शराब घोटाले मामले में इससे पहले भी आपके कई मंत्री जो थे उनको जेल में डाला गया, हाल ही में संजय सिंह को जो जमानत दी गई थी, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये पॉसिबिलिटीज जताई जा रही हैं कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में केजरीवाल हैं और बाकी मंत्रियों को भी जमानत दी जा सकती है। लेकिन कहां तक लगता है कि, क्योंकि अगर इस पे बात की जाए तो सियासी राजनीति की भी बात की जा रही है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। ईडी जो मौजूदा सरकार है वो
ईडी पर दबाव डाल रही है, उनके पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए, ये सब उनका राजनीति रंजिश है। तो क्या लगता है कि ये कितना लंबा जाने वाला है? शुभम। रत्ना मैं आपको बता दूं कि 10 महीने पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बताया था कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उसी को देखते हुए लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगी। उसके बाद से अचानक से के द्वारा अरविंद केजरीवाल को लगातार समन भेजे जा रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल हीला हवाली करते हुए इग्नोर कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से ईडी ने अचानक उनके घर आकर उन्हें 2 घंटे की पूछताछ में अपनी हिरासत में ले लिया, उसके बाद से लगातार ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। रत्ना, वहीं ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपने खुद का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिस तरह के लगातार ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल पर प्रश्नों की एक पूरी रूपरेखा तैयार कर दी गई है, प्रश्नों का पूरा रूपरेखा बना दी गई है, अरविंद केजरीवाल से लिस्ट बना ली गई है पूछताछ करने को लेकर ईडी के द्वारा। उस पर अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। रत्ना, कहीं ना कहीं ईडी लगातार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को ही मुख्य आरोपी शराब नीति घोटाले में बनाया है। जिस तरह से शराब नीति घोटाला नीति बनाई गई थी, उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल का नाम जिस तरह से अचानक से आना, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर लेना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। मौजूदा सरकार को लेकर भी जिस तरह से देश में लोकसभा चुनाव लगे हुए हैं। रत्ना जी, फिलहाल क्या अपडेट है केजरीवाल जी के हेल्थ को लेकर के? क्या बड़ा अपडेट है? उनकी हेल्थ में किस तरीके के सुधार को लेकर के व्यवस्थाएं की जा रही हैं? क्या कुछ किया जा रहा है? फिलहाल केजरीवाल का जो भी स्वास्थ्य है, जेल प्रशासन उनकी प्राथमिकता के साथ उनका इलाज करवाएगा। जिस तरीके से उनकी हेल्थ की रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी, उसके बाद ही कहना स्पष्ट हो जाएगा रत्ना की अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य कैसा है। फिलहाल जेल प्रशासन बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेगा, प्राथमिकता के साथ अरविंद केजरीवाल का इलाज करवाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको केजरीवाल से जुड़ी हेल्थ की अपडेट दी है शुभम जी। तो जैसा कि आपने देखा कि केजरीवाल के जो स्वास्थ्य के बारे में चर्चा चल रही थी, उनका जो स्वास्थ्य है वो लगातार गिरता जा रहा है। कुछ 13 दिनों में अब तक 4.5 किलोग्राम उनका वजन जो है वो कम हो रहा है, और ऐसे में किसी भी तरीके की उनको व्यवस्था जो है, कोई भी उनको प्रिकॉशंस नहीं दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से आपने सुना अभी हमारे संवाददाता को। इसके अलावा मंत्री आतिशी ने भी एक्स पर इनके मुख्यमंत्री केजरीवाल के हेल्थ को लेकर के अपडेट दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर ये निशाना भी लगाया कि जो बीजेपी कर रही है उसके लिए भगवान उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए केकेडी न्यूज।